शहजादी नूरे जहां और 7 जादुई दरीचे। कहानी शुरू होती है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के मुल्क में रोशनी का दरबार था, जहां बादशाह जफर शाह रहते थे। उनकी एक लख्ते जिगर बेटी थी जिसका नाम नूरे जहां था। वो इतनी खूबसूरत थी कि सूरज भी उसे देखकर शर्मा जाता था और चांद रात को उसके लिए रोशनी बिखेरने आता था। मगर अफसोस, नूरी जहां पैदाइश से ही एक लानत का शिकार थी। जब वो पैदा हुई थी तो एक बूढ़ी जादूगरनी, जिसे सब काला साया कहते थे, ने दरबार में आकर लानत दी थी। जब ये लड़की 18 बरस की होगी तो एक रात वो 7 जादुई दरीचों में से गुजरेगी। हर दरीचा उसे एक नई दुनिया में ले जाएगा। अगर वो 7 दरीचों से गुजर कर वापस ना आ सकी तो वो हमेशा के लिए तारीकी की दुनिया में कैद हो जाएगी और उसका जिस्म पत्थर बन जाएगा। बादशाह ने बहुत कोशिश की जादूगरनी को मनाने की, मगर वो ना मानी। बस ये कहकर गायब हो गई कि ये लानत सिर्फ उस वक्त टूटेगी जब कोई सच्ची मोहब्बत वाला दिल उसके साथ 7 दरीचों में सफ़र करेगा। वक्त गुजरता गया। नूरे जहां 18 बरस की हो गई। उस रात पूरा महल सन्नाटे में था। बादशाह, मलिका सब रो रहे थे। अचानक नूरे जहां के कमरे में एक चमकता हुआ दरवाज़ा खुला। पहला जादुई दरीचा। नूरे जहां ने हिम्मत की और उसमें कदम रख दिया। पहला दरीचा, जंगल ख्वाबों का। वो एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां दरख्त रात को गाते थे, फूल बातें करते थे और सितारे ज़मीन पर उतर आते थे। मगर वहां एक बहुत बड़ा शेर रहता था जो हर आने वाले को खा जाता था। नूरे जहां ने देखा कि शेर के पास एक छोटा बछड़ा फंसा हुआ है। शेर भूखा था मगर बछड़े को नहीं खा रहा था क्योंकि वो उसका बेटा था। नूरे जहां ने अपना हार उतारकर शेर को दिया और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को आज़ाद करवा दूंगी अगर तुम मुझे आगे जाने दो। शेर हैरान हुआ। कोई इंसान उससे बात करके डर नहीं रहा था। उसने कहा, ठीक है, मगर तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? नूरे जहां ने जवाब दिया, मोहब्बत। दूसरा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? खुद गर्जी। तीसरा, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या? वो मुस्कुराहट जो किसी के दर्द को हल्का कर दे। शेर रो पड़ा। उसने कहा, तुम सच्ची हो, जा सकती हो। और उसने अपने पंजे से दूसरा दरीचा खोल दिया। दूसरा दरीचा, समंदरे आईना। यहाँ पानी आईने की तरह था। हर लहर में इंसान का माजी नजर आता था। नूरे जहां ने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली, जिसे दरियाई देव कहते थे, एक छोटी सी मछली को निगलने वाली थी। नूरे जहां ने मछली को बचाया और देव से कहा, अगर तुम इसे निगलते हो तो तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। मोहब्बत से दो तो सब कुछ मिल जाता है। देव हंसा, मुझे मोहब्बत नहीं आती। नूरे जहां ने उसे अपना एक आंसू दिया। वो आंसू देव के मुंह में गया तो उसका दिल पिघल गया। देव ने तीसरा दरीचा दिखाया। तीसरा दरीचा, पहाड़ी खामोशी। यहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। अगर कोई बोलता तो पत्थर बन जाता। नूरे जहां ने खामोशी से चलना शुरू किया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी पत्थर बन चुका था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसमें लिखा था, खामोशी में सबसे बड़ा राज छुपा है। नूरे जहां ने किताब उठाई और दिल ही दिल में दुआ मांगी। बूढ़ा पत्थर से वापस इंसान बन गया। उसने कहा, तुमने मेरी खामोशी सुनी। चौथा दरीचा ले लो। चौथा दरीचा, शहरे भूल जाने वालों का। यहाँ लोग सब कुछ भूल जाते थे, अपना नाम, अपने घर, अपनी माँ बाप। नूरे जहां ने देखा कि एक लड़का बैठा रो रहा है क्योंकि वो अपनी माँ को भूल गया था। नूरे जहां ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज़ सुना दूंगी। उसने गाना गाया जो उसकी माँ उसे सोते वक्त सुनाया करती थी। लड़के को सब याद आ गया। पूरा शहर खुश हुआ। शहर का बादशाह आया और 5वां दरीचा खोल दिया। 5वां दरीचा, जंगले आग का। यहाँ हर तरफ आग थी। एक आग का परिंदा, फीनिक्स, जलकर राख हो रहा था। नूरे जहां ने अपना दुपट्टा उतारकर राख पर डाला और आंसुओं से पानी दिया। फीनिक्स दोबारा जी उठा और उसने 6ठा दरीचा दिखाया।
چھٹا دریچہ، وادی آخری امید۔ یہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس پر لکھا تھا، صرف وہ جو سب کچھ چھوڑ دے اندر جا سکتا ہے۔ نور جہاں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا تاج، اپنا نام، اپنی خوبصورتی کا غرور۔ وہ سادہ لڑکی بن گئی۔ دروازہ کھلا۔ ساتواں دریچہ، تاریکی کی سلطنت۔ یہاں کالا سایہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، تم آ گئیں، اب تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ نور جہاں نے کہا، نہیں، میں محبت لائی ہوں۔ اس وقت تک نور جہاں نے سفر میں جو محبت سیکھی تھی، شیر کے لیے، مچھلی کے لیے، بوڑھے کے لیے، بھول جانے والوں کے لیے، فینکس کے لیے، وہ سب اس کے دل میں جمع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا آخری آنسو کالا سایہ پر ڈالا۔ سایہ چیخا اور پگھل گیا۔ روشنی پھیل گئی۔ نور جہاں واپس اپنے محل میں لوٹ آئی۔ اس کی لعنت ٹوٹ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ رو رو کر اس سے لپٹ گئے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ نور جہاں نے سفر میں جو سچا محبت سیکھی تھی، اس نے اسے ساری زندگی دوسروں کو بانٹا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سچی محبت والا دل کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو نور جہاں کی روح اس کے ساتھ ہوتی ہے۔